आज का कंसेप्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 विद रिस्पेक्ट टू रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। अपनी बुक खोलिएगा फटाफट से और पहुंच जाइए पेज नंबर 6.24 6.24। पेज नंबर 6.24 पे आ जाइए और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। बहुत ही आसान हलवा छाप क्वेश्चन है ये करेंगे और एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे एंड देन योर चैप्टर इज डन। ठीक है, ये चैप्टर हाँ खत्म। अगली बार वील स्टार्ट डिसोल्यूशन। और एक बात समझना, जिसको फंडामेंटल नहीं आता, रिटायरमेंट नहीं आता, एडमिशन नहीं आता, चेंज इन पीएसआर नहीं आता, डेथ नहीं आता, डिसोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि डिसोल्यूशन का लीस्ट कनेक्शन है पीछे वाले से। देखो, बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस को बदलना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन बिजनेस को बंद करना बड़ा आसान है। इंसान के जन्म से लेकर और आगे बढ़ने तक कितनी सारी स्टेजेस होती हैं उसकी। लेकिन मरना है तो क्या है, माथे पे ठाए गोली खत्म। तो डिसोल्यूशन इज इजी, थोड़ा सा टेक्निकल। और जब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, पूरे नंबर आते हैं उसमें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसे छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें मुश्किल लगता है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं सेक्शन 37 क्या कहता है, जरा हम पढ़ के देखते हैं बहुत क्लियरली। इट सेज, सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप, आपकी किताब ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इफ फुल और पार्ट, मतलब एक पार्टनर था जो रिटायर हुआ, जिसकी डेथ हुई। मान लो उसको हमें 5 लाख रुपए देना था सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। सारी कैलकुलेशन करने के बाद मतलब उसको कितना देना था, 5 लाख रुपए देना था। हमने उसे 1 लाख दे दिया, 4 लाख नहीं दिया। या हमने उसे 2.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख नहीं दिया। या हमने पूरा ही नहीं दिया और लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं किया। है ना कंडीशन। भाई अगर कुछ ना बोला जाए तो आप क्या करेंगे उसे, यू विल ट्रांसफर दैट टू द लोन अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या कहता है, इफ अ फुल और पार्ट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड। मतलब आपने पार्टनर का पैसा नहीं दिया, लोन में ट्रांसफर करोगे तो दैट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन में भी नहीं डाला क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। मतलब आपने क्या करा, बदमाशी करी, पार्टनर चला गया, सी चला गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया भाई, उनके पैसे का हिसाब ही नहीं करके दे रहे हो आप तो। ऐसे केस में टू सेफ गार्ड सच रिटायरिंग डिसीज पार्टनर्स इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का सेक्शन 37 आता है सामने। तो आपके सामने क्या कहता है, देखिए पहली कंडीशन, ही विल और शी विल एंटाइटल्ड टू शेयर इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स। मतलब या तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, वो 2.5 लाख का अमाउंट था उस पर, या तो आप उसे इंटरेस्ट दीजिए या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दीजिए प्रोपोर्शनेट। अब कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, दैट मस्ट बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा आगे, इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट विल नॉट बी पेड एंड नो अमाउंट दैट बी पेबल। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ के बाद अगर उसका कोई पैसा आउटस्टैंडिंग रह गया फर्म की तरफ, तो उस पर हम 10% इंटरेस्ट देंगे या मान लो उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो ऐसा करेंगे। अगर डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर मर गया, उसकी डेथ हो गई, और उसको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, और जाने वाले ने भी साइन कर रखा उस पे, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर म्यूचुअली एग्रीड था कि रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को कुछ नहीं दिया जाना है, भाई कुछ नहीं दिया जाएगा भाई, खत्म। नथिंग विल बी गिवन टू दैट पर्सन, फिनिश। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोविजन, ये जो प्रोविजन बी है ये हमारे काम का है। भाई जब डीड ने क्लियर बोला हुआ है कि कुछ नहीं देना, ना इंटरेस्ट देना, ना कैपिटल देना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ना उसको प्रॉफिट देना, फाइन, नथिंग इज टू बी गिवन टू दैट पर्सन। बी कहता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनर मर गया या पार्टनर चला गया, उसकी पेमेंट हमने लटका दी, उसका क्या कुछ नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है डीड में। तब if the partners do not have an agreement as to payment of interest and profit share to the outgoing partner or deceased partner in the case of death, the executor has a choice. Executor has a choice. या retiring partner has a choice. ठीक है क्या, तो get either of the following। इसके पास दो चॉइस है। या तो नंबर वन चॉइस क्या है,
इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन दैट अनपेड अमाउंट। भाई 3 लाख रुपए देना था उस पार्टनर का, या तो उस पर उसका 6% इंटरेस्ट दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, वट एवर टाइम पीरियड इज लेफ्ट, उस टाइम पीरियड के लिए। गॉट इट? इतना दीजिए। या दूसरा क्या करिए, उसे शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड प्रोपोर्शनेट टू हिज आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। ये मैं करके दिखाऊंगा कैसे, फॉर्मूले की फॉर्म में, आपकी एग्जांपल आपकी बुक में दिखा रखा है। या तो क्या करिए, उसे शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट दीजिए, या इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट दीजिए। मुझे बताइए, ये जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो कौन सा वाला चुनेगा? 6% इंटरेस्ट चुनेगा, या शेयर इन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट चुनेगा? किसको चुनेगा वो? नहीं, वो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो चुनेगा। जरूरी थोड़ी, हाँ तो 6% जरूरी थोड़ी कि हो। नहीं नहीं, होने के बाद चुनना होता है भाई। अच्छा एक बात बता, पहले चुनने का क्या मतलब है कि हमें उम्मीद है कि 6 महीने तक पैसा नहीं देंगे। 6 महीना बीतने के बाद पार्टनर हैज अ चॉइस, या तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, जितना भी है उस पर इंटरेस्ट ले ले, और या क्या कर ले, शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, इलस्ट्रेशन 21 आपकी नोटबुक में दे रखा है, समझाऊंगा। हाँ, लॉस हो गया तो ऑब्वियसली समझ, 3 लाख रुपए देना था, उसका 6% 18,000 बनता है पूरे साल का। ठीक है, 6 महीने का कितना बनता है? 9,000। सपोज 6 महीने तक उसका पैसा नहीं दिया तो 9,000 उसे देना बनता है। और शेयर इन प्रोपोर्शनेट लॉस क्या लेगा बंदा? लॉस का शेयर लेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा उससे? 9,000 लेगा ना, तो बस विच एवर इज हायर उसको वो ऑप्ट करेगा। सेक्शन, कई बोलते हैं स्टेट ब्रीफली द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्टर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन बट वो पार्टनरशिप तो एक्ट मर गया है 19। ना, वो कैसे लेगा? अरे प्रभु, पढ़ तो लो किताब को, एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है। पढ़ नहीं रहे हो तुम? इसे कहते हैं थोथा चना और बाजे घना। अच्छा अच्छा, लिखा है सर हाँ हाँ, पढ़ नहीं एग्जीक्यूशन। रहे हो तुम, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ लेते तो बात बनती ना। हिंदी कहावत थी, द पर्सन हु इज होलो फ्रॉम इनसाइड मेक्स अ लाउडर साउंड। इसका मतलब कुछ नहीं, गलती हो गई। जो नकली आदमी होता है ना, वो फू फाव ज्यादा करता है, इसकी तरह ये बच्चा बोला अभी। नाम बता दो तुम्हारा, मशहूर हो जाओगे तुम भी। देखो सब पहचान गए, सब पहचान के, कौन बोल रहा है? सर सब पहचान। ठीक है। चल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 21 है, देखिए आप। लाल बाल और पाल, जानते कौन है? बस ठीक है, लाल सर बाल मैं भी पाल जो हूँ। थे। हाँ तुम भी हो, ठीक है नंदिनी। लाल बाल पाल जो होता था, वो थ्री थ्री फ्रीडम फाइटर्स होते थे तुम्हारे परदादा के जमाने के, उनके सीनियर हुआ करते थे वो। उनका नाम था, हाँ, लाला लाजपत राय। लाल बहादुर शास्त्री बोलने, गलत बोल रही हैं। लाला लाजपत राय होते थे, बाल गंगाधर तिलक होते थे, और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल सोशल रिफॉर्मर थे। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, लाल बाल पाल किनको बोला जाता था? हाँ हाँ, तीसरे, ठीक है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनको उनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर खत्म, आगे की बात करते हैं। तो लाल बाल पाल उन्होंने बोल दिया, और ये 4-3-2 की रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। पाल सदगति को प्राप्त हुए, हम सदगति बोलेंगे उनको, फ्रीडम फाइटर थे। ओके, चले। तो क्या क्वेश्चन में देखिए, पाल सदगति को प्राप्त हुए 1 जुलाई 2022 को, ऑन विच डेट कैपिटल लाल बाल पाल की जो थी, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, स्टूड एट 75,000, 65,000, 45,000। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है वो असल में बनता कैसे है। तो एक बार आपको फॉर्मूले का लॉजिक पता चलेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है, लाल बाल, लाल और बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट settling the accounts of PAL. During that 6 months ended 31st December 2022, profit 50,000 earned by the firm. तो चलिए, पहली बात है, दो ऑप्शन। ऑप्शन वन, कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था उसका? पाल जी का कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था? 45,000। तो पहला है 45,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पाल के एग्जीक्यूटर के पास क्या ऑप्शन है
कि जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उस अमाउंट पर 6% वो टाइम पीरियड, तो 6 मंथ तक पेमेंट नहीं करी ना उसकी, 6 मंथ्स का, 7 मंथ तक पेमेंट नहीं करते, 7 मंथ का, 3 महीना 3 महीने का, निकालिए कितना अमाउंट आता है, 1350। एक ऑप्शन वन। व्हाट इज ऑप्शन टू? ऑप्शन टू देखिए आप, पहले मैं आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ, फिर उसका जो फॉर्मूला उसके तरीके से बताऊंगा। ऑप्शन टू क्या कहता है जरा उसे देखिए। ऑप्शन टू सेज कि भाई देखो, मैं एक चीज समझाऊं आपको, प्लीज समझना, एक चीज समझना। अगर हमने बोला 3:2:1, ए बी और सी, प्लीज सी दिस इज द कंसेप्ट। तो मुझे बताइए ए के पास कितना है, 3/3 + 2 + 1, 2/3 + 2 + 1, और इसके पास कितना, 1 3 + 2 + 1, यही होता है ना, 1/6 2/6। क्या कर रहे हैं आप ए का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं विद द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स शेयर्स, उसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं ना आप। तो ये कितना कर रहे हैं, 3/6 2/6, ऐसी तो होता है, 3/6 ऐसे तो निकालते हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताइए, लाल इज टू बाल इज टू पाल, व्हाट वाज देयर कैपिटल, बताइए व्हाट वाज देयर कैपिटल। नहीं बेटा, कैपिटल बताइए कितनी थी, 75,000 इज टू 65,000 इज टू 45,000, ठीक है जी। अब मुझे अब मुझे पाल की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट टू ऑल ऑफ देयर कैपिटल कैलकुलेट करना, तो कैसे करूंगा, व्हाट आई राइट, पाल इज इक्वल टू व्हाट, 45,000 डिवाइडेड बाय क्या, 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, ऐसी तो करूंगा, बोलो हाँ या ना, नहीं करूंगा ऐसा। ये मैंने क्या करा, इनकी रेशो का कैपिटल, मतलब कैपिटल का रेशो निकाल लिया असल में। तो चाहो तो हम रेशो निकाल के करते कैपिटल का, ये ऐसा कर रहे हैं, इट विल गिव मी सेम आंसर। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाया था फर्म ने, बताइए, फर्म ने प्रॉफिट कमाया था कितना, 50,000, ठीक है। तो जरा देखिए कितना बनता है ये, 45,000 डिवाइडेड बाय कितना बनता है, देखिए 7 6 13 17, 17 185 इंटू कितना कर लिया मैंने, 50,000, 50,000, ठीक है, इंटू 50,000 कर दिया, गॉट इट। बताइए कितनी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब आप इसका वैल्यू निकालिए, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, निकालिए कितना आता है। अरे यार लो, हाँ कितना आसान है ना, उसमें दे रखा है क्या, प्रॉफिट को 1/6, व्हाट वी हैव डन हियर, 45, 45, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थोड़ी बांट रहे हैं, हम रेशो ऑफ कैपिटल में बांट रहे हैं, तो ये रेशो ऑफ कैपिटल तो हुई, 50,000 इज प्रॉफिट, 50,000 इज द प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड, 6 महीने का प्रॉफिट 50,000 है, उसको किसकी रेशो में बांट दिया, कैपिटल की रेशो में बांट दिया, एंड यू गॉट दिस अमाउंट। तो दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास है, 12,162। नाउ विच ऑप्शन विल बी अडॉप्टेड बाय, विच ऑप्टेड बाय द एग्जीक्यूटर ऑफ कॉल, बताइए। तो मैं होता, मैं तो ऑप्शन टू चूज। ये नैतिक कहता है कि मैं ऑप्शन वन लेता, अरे सर, टू बोला। टू, ऑप्शन टू, दिस ऑप्शन टू बी फेवर इज हायर, उसको लेगी फर्म, उसको लेगा वो एग्जीक्यूटर। ये क्लियर है, नहीं क्लियर है, राघव क्या दिक्कत है बताइए। कोई बात नहीं, हम आप समझ पा रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है वो ये फॉर्म का फॉर्मूला दे रखा है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कैसे दे रखा है, यही तो फॉर्मूला। नहीं, तुम कानून बदल लो फिर, सेक्शन 37 क्या कह रहा है तुमसे, नहीं सेक्शन 37 क्या कह रहा है, वो यही कहता हूँ, उसी के साथ तो चलेंगे ना। आप नया कानून लिखिए जब आप केपेबल बने, है ना भाई। अगर इफ एनी सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड से समथिंग, देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर देखिए 100 जो नंबर होता है, 100 वो पुलिस वालों के लिए होता है, 100 दिल्ली में 100 डायल करिए, है ना, 100 नंबर, नहीं। और 420, सेक्शन 420 वकील बताएंगे क्या होता है, बताओ जरा, सेक्शन वो 420 किसका साइन होता है, के लिए होता है। हाँ, जब साइन हम कॉपी चोर का करते साइन नहीं किसी होता, का।
नहीं नहीं, अरे सर, जब साइन धोखाधड़ी कॉपी धो, करते हाँ हैं। धोखाधड़ी का और फॉर्जरी का ये सब साइन होता है, ठीक है। अरे ठीक है, तो पता है स्कूल में मेरा आई कार्ड का नंबर पता है क्या है? ये है मेरा, दिस इज माई आई कार्ड नंबर, दिस इज माई एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। 100 420, मुझे कितना आसान है याद रखना। मतलब धोखाधड़ी भी है और पुलिस भी है, दोनों है नंबर में। एनीवे, लेट्स कम अरे टू द पॉइंट। हम कानून नहीं बदल सकते हैं। सेक्शन 37 कहता है, मुझे नहीं पता कि जिसने कानून बनाया क्या सोच के बनाया। आप बोले कि प्रॉफिट की रेशो में बांट लो, देखो बेटा समझ लो, उसका लॉजिक समझिए क्या है। प्रॉफिट की रेशो में बांटा, बट आपने देखा कि इसके 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 रिस्पेक्ट में इसकी कैपिटल कितनी है, तो ये इसके लिए भी देना अच्छा बनता है और इनके लिए भी देना अच्छा बनता है। मान लो इसकी इसके इसके विद रेफरेंस इसकी कैपिटल 1.5 लाख होती तो ऑब्वियसली से ज्यादा शेयर मिलता ना। सेटलमेंट किसका होना है? पेड अमाउंट का होना है ना। सेटलमेंट प्रॉफिट के शेयर का तो नहीं होना। तो अनपेड अमाउंट को अनपेड कैपिटल के साथ ही तो कंपेयर करके निकालेंगे ना। वो लॉजिक लगाया होगा उसके। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी करेक्ट, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो हमें रीजन पे नहीं जाना है। सेक्शन 37 है, इसका इम्प्लीकेशन क्या, इसका इम्प्लीकेशन ये है। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ये वाला पार्ट हुआ आपका, समझ में आई ये चीज? ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके, ऑफलाइन में बताइए। रोहन, इज दैट ओके? 21 इलस्ट्रेशन 21। Yes, sir, yes. चलिए, अब जरा आप अपने आप से क्वेश्चन नंबर 37 करिए फटाफट से। क्वेश्चन 37 जल्दी करिए इसको। रमेश सुरेश दिनेश पार्टनर थे, 3:2:1 के रेशो में। दिनेश मृत्यु को प्राप्त हुआ 1 मई 2020 को। उस दिन कैपिटल रमेश सुरेश दिनेश की थी 120, 80 और 50। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी आउट द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स। बिना पैसे दिए 8 महीने तक बिजनेस चला लिया, और 8 महीने में उन्होंने प्रॉफिट 40,000 कमाया। अब दो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं एग्जीक्यूटर को सेक्शन 37 के हिसाब से, और वो कौन सा ऑप्शन चुनेगा? हाँ तो करो ना, उसको सॉल्व करिए फटाफट से। नती क्या बोल रहे हो? आई होप आप लोग कर पाए होंगे से क्वेश्चन नंबर 37 को। कर पाए या नहीं कर पाए? ठीक है जी, चलिए। 36 क्वेश्चन है। मैं मान के चलूं ना कि 37 हो गया? नहीं वो तो बताओ। ठीक है। अजय 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 सलील रवि पार्टनर थे। 532 532 5-3 और 2 की रेशो में। ए डाइड ऑन 20th February 2023। और बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, लोन बाय अजय, और आपके पास पार्टनर्स कैपिटल है, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, सब कुछ है। बेटा सुनो, क्वेश्चन क्वेश्चन 36 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उसको कैपिटल दिया जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन दिया जाएगा, और अमाउंट पेबल टू अजय ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन, जो कि बाद में पे किया जाएगा। और क्या कहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। सलील एंड रवि डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट द बिजनेस कीपिंग इन देयर कैपिटल बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और सरप्लस या डेफिसिट जो होगा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला है कि अजय को पेमेंट दी जाएगी पूरी? नहीं बोला। तो अजय का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में। और फिर जो बाकी दो पार्टनर हैं उसके एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करिए, न्यू रेशो में बांटिए, पुराने के साथ कंपेयर करिए, लाना या ले जाना होगा करंट अकाउंट से। शुरू हो जाइए। कैपिटल अकाउंट के टाइम पे मेरा काम आएगा शुरू। So हाँ जी बोलिए। उसमें अजय एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है मैं अलग से। कोई बात नहीं, तुम बनाइए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रुक जा, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, उसके नीचे एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। इस एग्जीक्यूटिव अच्छा, अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं करना, नहीं मैं बेटा सीधा इंटरेस्ट पे नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफर। कैपिटल। यू जस्ट हैव टू ट्रांसफर अच्छा एंड ठीक लीव है। इट। अच्छा एक चीज और चलो। सुनना बेटा, मेरी बात पीछे से सुनिए, सहज सुनो। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होता, क्या होता? शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होता, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ दिखता? फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखता। भाई अगर पार्टनर डेथ हो गई, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड भी अगर होता तो कहाँ दिखता वो? बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखता। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता वो, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखता। दैट इज द वे। चलिए फिर हो जाइए फटाफट से।
और फिर मैं इसको रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप केयरफुली। मैंने सारे के सारे फॉर्मेट बना लिए हैं। हमें न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी। क्या न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? इज देयर न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन? चलिए, अजय इज टू सलिल इज टू रवि की रेशियो क्या थी? ये भाई फाइव साहब इज चले टू गए थ्री तो इज टू व्हाट इज न्यू रेशियो? 3:2। 3:2, ठीक है। और यही रेशियो क्या कहलाएगी आपकी? दिस रेशियो इज व्हाट? गेनिंग रेशियो। यही रेशियो आपकी क्या है? गेनिंग रेशियो है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? ओल्ड गुड नहीं है। क्या वैल्यूड गुडविल गिवन है? नहीं दे रखी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से बाहर निकला है। लाइबिलिटी साइड में चाहिए, फर्स्ट आइटम उठाइए, क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो विल राइट। क्रेडिटर्स कितने के बताओ? 90 या सर 19? 19 अंग्रेजी बड़ा बेकार है यार। 90,000 19,000, कितना डिफरेंस है यार, मजा आता। ठीक है, क्रेडिटर्स। चलो, क्रेडिटर्स हो गया। अगला आइटम क्या है? जनरल रिजर्व। पहले बेटा, पहले बैलेंस भी नहीं बताओ। 12, 16, 10। एंड जनरल रिजर्व कितने रुपए? जनरल ट्वेंटी बांटो बांटो। थाउजेंड 10,000, 6,000, 4,000। अच्छा, 10 6 एंड 4। आगे बढ़े जरा। अगला आइटम क्या है लाइबिलिटी में? लोन बाय लोन अजय। बाय अजय। हाँ, अजय तो यहाँ डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। लोन बाय अजय। क्यों? नहीं, डेथ है भाई, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे ना। चाहो तो हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, उसके चलो कैपिटल में डाल के देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन डू इन बोथ द वेज। सुनो, रुको रुको। हम चाहे तो उसके लोन को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करके, मैंने बताया था पिछले जब आपको शीट बताई थी वाली, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ ट्रांसफर कर दें उसको, या उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दें। क्या चाहते हो तुम लोग, बोलो। सर एग्जीक्यूटिव को यही कर ट्रांसफर करता यही हूँ। कर दूं? दोनों में नहीं होगा, डबल हो जाएगा फिर। चलो करते हैं। क्या कहते हो अजय, कहाँ डालें? चलो, तो हमने डाल दिया। अजय लोन कितने रुपए का बताइए? 60,000। आगे बताइए और। बस। हाँ, अब इसमें उसमें मशीनरी इंटरेस्ट है। था, कहाँ लिखा है? हाँ मिलता है, लेकिन आप बताइए ना। देखो क्वेश्चन, पहले डेट देखो, डेट की क्या है। हाँ, तो इस पर इंटरेस्ट लोन देना चाहिए हमें, अगर कुछ ना बोला जाए तो। 6% देना चाहिए भाई। तो फिर डेज में निकालिए। एक मिनट देखते, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे पहले। सो इफ यू हैव अ कंफ्यूजन कि भाई हमें इसके लोन पर इंटरेस्ट देना नहीं देना, सी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, एक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लॉस, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज जो भी होगा वो, और अमाउंट पेबल टू अजय टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट है। ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या मिलना है? उसकी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा वो मिलना है, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन को जो है वो मिलना है उसको। बाकी ना गुडविल कैपिटल का बैलेंस तो ऑलरेडी है, गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, इग्नोर कर देंगे उसको सीधा सीधा सा। तुम डाल के डालना चाहोगे तो मैं पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं डाल के दिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसको लीजिए अब यहाँ पर। नहीं डालते हैं उसको, आगे बढ़ाते हैं, डाल के देखेंगे आगे चल के। मैं अभी इसको फटाफट करके तब मैं दूसरे तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसको इंटरेस्ट भी डाल के दिखाएंगे। हाँ, चलो, लाइबिलिटी साइड की आइटम डाल दिया। अगला आइटम बताइए क्या है? एसेट्स में बताइए, एसेट्स में मशीनरी है। क्या लिखा है मशीनरी के बाद? मशीन की वैल्यू बताओ। तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे, आप क्या लिखेंगे? मशीन पे आगे बढ़िए।
प्लस 1000, दिस विल बी 7000। ठीक है, और फर्नीचर। चलो अगला बताइए क्या है। कुछ है स्टॉक पे? स्टॉक एज इट इज कितने का? और बताइए आगे। डेटर्स कितने का था? लेस प्रो 13500। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और बताइए कैश कितने का है? अभी कैश 3000 का। पार्टनर को कुछ पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना अभी? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट के बारे में नहीं लिखा। वट एवर एडजस्टमेंट दैट इज टू बी डन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से होनी है, तो वो भी नहीं करना। कैश बताओ कितने का? 3000 का रहेगा, कोई चेंज नहीं होना इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ जाएगा। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। पेज नंबर कितना है? शाबाश। रेशो बांटो बांटो, जल्दी बांटो। कितना? दिस पार्ट इज डन। हो गया खत्म। चलिए थोड़ा सा आगे और। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बाकी तो। अच्छा, एडजस्टमेंट में नजर डाली, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दी ना मचाओ। इधर देखो यार तुम। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किसका? अजय, सलिल एंड रवि। 3500, 1750 और 700। ये इधर जाएगा। प्रॉफिट 1750 और 1050 और 700। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं इसको। देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट एक्सटेंडेड बनाना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम जाने वाले का हिसाब कर लेते हैं। बताइए टोटल, बताइए कितना। व्हाट इज दिस टोटल? 30750। 30750। अजय लोन अकाउंट कितना हो जाएगा? एवरीबॉडीज ओके? क्या ठीक मैच कर रहा है? देखिए आप जरा, मैच करता है आपके आंसर। सॉरी, हाँ, अजय का लोन नहीं होगा ये। हाँ करेक्ट, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है ना इसकी। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी यार। अजय भाई माफ करना मुझे। है? तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, मतलब हमारी नहीं, मेरी, इनकी उम्र का तो मैं कह नहीं सकता। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? 25750। है आंसर में मिल रहा है ये? नहीं। नहीं। ठीक है, अब इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को थोड़ा सा इधर पहुंचा देते हैं। इधर लगे हाथ इसे भी खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे इसको, देखो इधर। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? डेट बताइए, डेट। डेट की डेट बताइए। 20। डेट साल, ईयर, ईयर। Feb 20 को अजय कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे? 25750। 25750। ठीक है, और 2023 सिर्फ Feb 20 को ही। Feb 20 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, बैलेंस शीट लिख दूंगा मैं। आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे कि भाई आप लोन वोन क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो? तो भाई मेरे पास इंटरेस्ट लोन का कोई अमाउंट नहीं दे रखा है यहाँ पर। और दूसरा क्या, ये बोल रहा है कि इसी दिन एग्जीक्यूटर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनना है? ऐसे बनना है। बन गया। इसी दिन बैलेंस शीट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन तो मैं इसे यहाँ दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, तो फिर तो हमने पढ़ा ना, लोन अकाउंट कैसे पे करते हैं, एग्जीक्यूटर कैसे, क्वार्टरली पे करना, हाफ ईयरली पे करना, 9 मंथ पे करना। ठीक है, सब कुछ सीखा हुआ है। चलो वो एग्जीक्यूटर बन गया अब आपका। आइए इसका बैलेंस करते हैं कुल। व्हाट इज दिस टोटल? और व्हाट अबाउट दिस? चलिए जी, 23050 and 14700। नाउ नाउ आई विल राइट बैलेंस शीट।
डैश कितना 12,700 और डैश कितना लिखूंगा 2050 ऐसे करके। बैलेंस बीरी डैश। अब जरा मुझे बताइए, अब कैपिटल एडजस्टमेंट कितनी आसान है, देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, इनकी कैपिटल होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आओ देखें जरा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सलिल कितनी थी भाई 20050। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, तीसरा बंदा कौन है ये रवि, व्हाट इज रवीज कैपिटल 12,700। टोटल कितना बन गया 0, 5, 7, 2, 32। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उसको सलील और रवि में 3:2 की रेशो में, निकालो कितना कितना आता है। रुक जा बैलेंस सीरी 19 और ये ऐसे निकल कर आया, ठीक है। अब आपको कंपेयर ही तो करना है, लाना या ले जाना, लेकिन कैश से नहीं करंट से, कैश से नहीं होगा करंट से होगा। जरा देखो बेटा, दिस इज 13,100 13,100। आई राइट रवीज रवीज करंट अकाउंट कितना बनेगा अमाउंट बताइए 004 400 रुपया। तो ये करंट अकाउंट है, देखो ये करंट अकाउंट इधर आया ना, लेना है स्टेट्स में लिखेंगे क्या रवीज करंट अकाउंट कितना लिखेंगे 700 रुपये। ये देखिए दिस फिगर इज व्हाट 20050 20050 डैश क्या लिखेंगे सलिल्स करंट अकाउंट, सलिल्स का करंट अकाउंट कितना होगा बताइए 450। इसको पैसा देना है, यहां लिखेंगे क्या सलिल्स करंट 400, क्या बोल रही है हाँ 400 400 दिस इज 400 डन खत्म। उधर भी चला गया उधर भी चला गया, दोनों हिसाब बराबर हो गया, दोनों हिसाब बराबर हो गया। चलो कैपिटल अकाउंट का टोटल भी डाल ही देते हैं यहाँ पर, आइए सलील की कैपिटल और रवि की कैपिटल बताइए। सलील की कैपिटल कितनी है 19,650, रवि की 13,100। टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ 32,750। 400 तो लिखा है ये, अच्छा वहां भी 400 है, ठीक है करेक्ट। चलो टोटल करिए भाई कितना आता है देखें जरा 0 और 0 87,900। देखते हैं कितना ठीक है गलत है, ठीक है देखें 009 77, ये ज्यादा क्यों आ रहा है फिर 77,900। सो ये आपका आंसर, यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन में होता शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड तो एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू अजेस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू अजेस कैपिटल बनती है एंट्री। यहाँ क्या लिखता प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और अजय के अकाउंट में डाल देता उसे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ दिखता फिर यहाँ दिखता, इतना फर्क है बस भाई। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अजय फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, मान लो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट सपोज 1,000 आ गया, क्या एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। अजय के कैपिटल में यहाँ लिखता है इस जगह पे क्या लिखता प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और एसेट साइड में क्या लिखता प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 1,000, बराबर हो जाता है साहब। वो इस क्वेश्चन में मिसिंग था, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मैं दूंगा शायद उसमें ये हो, और बोर्ड में अगर आए तो शायद उसमें भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कैपिटल एडजस्टमेंट की और वेरिएशन समझिए। सलील एंड रवि डिसाइडेड टू पे ऑफ
रवि इन फुल, है ना, इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद करो कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करते, अजय का कैपिटल, सलील का कैपिटल और रवि का कैपिटल, तीनों को जोड़ते, ठीक है जी, और फिर क्या करते, उसे न्यू रेशियो में डालते, फिर उसे यहाँ कंपेयर करते, और इसको भी अजय के पे उठा के बैलेंस भी यहीं ले आते, फिर ये पहले पहले पार्टनर पैसा लाते, फिर अजय को पेमेंट करते। एक केस था कैपिटल एडजस्टमेंट का। अजय इज टू बी पेड फ्रॉम द अवेलेबल कैश, बैलेंस इफ एनी टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय कौन, सलील एंड रवि इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले देखते अवेलेबल कैश कितना है, फिर जो शॉर्टेज रहती तो मान ली हम क्या करते, फिर सलील का, अजय का, रवि का जोड़ते, ठीक है, और क्या करते, माइनस कर देते अवेलेबल, तो आपका न्यू कैपिटल आ जाता। बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना है। याद आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस, होना सब कुछ वैसे ही है जो हमने रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट किया, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। फर्क सिर्फ ये पड़ जाता है कि वहां अजय के लोन की जगह अजय का एग्जीक्यूटर लिख दिया जाता है, और लाना ले जाना अगर कैश बोले तो कैश है, वरना करंट से करंट चलेगा। और सबसे अलग चीज जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का ट्रीटमेंट, वो हम ऐसे करके दिखाते हैं। इन दिस वे योर कैपिटल एडजस्टमेंट एक ही एग्जाम्पल था, और इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आपने रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट कर रखा है तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप, वैसे ही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस चैप्टर, मतलब हम सेकंड लास्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं पार्टनरशिप का, योर सो कॉल्ड ब्लू बुक, जिसमें फंडामेंटल की आपके सारे इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और स्कैनर आपके पास होना चाहिए। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, ठीक है, इसके सारी इलस्ट्रेशन, सारी एक्सरसाइज और सारा स्कैनर होना चाहिए। पीके गोल कर सको, और जो मैं शीट देता हूँ उसको तो आप रिवाइज करते रहिए, तो आप 95 तक पहुंच पाएंगे। 95 से 100 जाना है तो कम से कम 40 सैंपल पेपर करने होंगे, तो 100 आ जाएंगे। लेकिन फिर सीयूटी में भी 100 आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप, एक होता ना ब्लीड ब्लू, ब्लीड ब्लू, टीम इंडिया का टैगलाइन नहीं है ब्लीड ब्लू, नहीं सुना तुमने कभी? अरे टीम टीम इंडिया की क्रिकेट टीम की जर्सी नीली वाली होती है ना, तो उसके जो फैन वो कहते हैं कि विल विल ईट स्लीप ब्लीड ब्लू, ऐसा करके होता है उस सेंस में। यहाँ ब्लू जो है ना, आपको तो आपके खून में तीन रंग दिखेंगे, फिर नीला भी दिखेगा, लाल भी दिखेगा, हरा भी दिखेगा, तीनों किताबें आपके पास, क्या कहते हैं इसे, कंठस्थ हो जाना कहते हैं उससे, आत्मसात कर लेना। हाँ ठीक है, चलो, ठीक है। सो चैप्टर इज ओवर, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक तक आपका टेस्ट आपको चेक करके दिया जाए, और जैसे चेक हो जाएगा उसकी अगली क्लास में आपका दूसरा टेस्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग रिजोल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है भाई, बाय बाय। थैंक यू।